एक वक्त था जब रोम दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत थी। आज उसके खंडरात सिर्फ स्याहों की तस्वीरों में जिंदा हैं। और आज 2026 में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका उन्हीं गलतियों को दोहरा रही है जो रोम ने की थी। अगर तारीख सच बोलती है तो अमेरिका के पास वक्त बहुत कम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो दुनिया के बड़े मौरखीन, माहिर इक्तसादियात और सियासतदान पूछ रहे हैं। क्या अमेरिका भी रोमन एम्पायर की तरह ज़वाल पजीर हो रहा है? और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इन दोनों की गलतियां तकरीबन एक जैसी हैं। क्या तारीख एक दफ़ा फिर अपने आप को दोहरा रही है या दोहराएगी? तो चलते हैं आज के सफ़र पर, तारीख के आईने में मुस्तकबिल देखने का सफ़र। रोम ने तकरीबन 500 साल तक दुनिया पर हुकूमत की। यह सल्तनत इतनी बड़ी थी कि यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका तक फैली हुई थी। लेकिन 476 ईस्वी में यह अजीम सल्तनत गिर गई। और सवाल यह है, क्यों? मौरखीन ने सदियों तक इसका जवाब ढूंढा और जो जवाब मिला वो आज भी हमें डराता है। रोमन एम्पायर ने बहुत सारी गलतियां की। आज हम उन गलतियों पे बात करेंगे। कहीं वो गलतियां अमेरिका तो नहीं कर रहा? अब इस पर भी रोशनी डालेंगे। रोम ने अपनी सरहदों को बचाने के लिए इतनी बड़ी फौज बनाई कि खजाना खाली हो गया। आज अमेरिका दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा तकरीबन $800 बिलियन सालाना फौज पर खर्च करता है। इराक, अफगानिस्तान, शाम और अब ईरान, जंगों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। रोम भी यही करता रहा और आखिर में थक गया। दूसरी गलती जो रोम ने की, रोमन एम्पायर में अमीर और गरीब के दरमियान खलीज इतनी बढ़ गई थी कि वो आम आदमी भूखा मरने लगा। आज अमेरिका में एलोन मस्क अकेले इतने अमीर हैं जितने करोड़ों अमेरिकी मिलकर नहीं। 1% आबादी के पास 40% दौलत है। जब अवाम में गुस्सा बढ़ता है तो सल्तनतें डगमगाने लगती हैं। तीसरी गलती, सियासी इंतशार और लीडरशिप का बहरान। रोमन एम्पायर के आखिरी दौर में सिर्फ 50 साल में 26 मुख्तलिफ शहंशाह आए। हर कोई इक़्तिदार के लिए लड़ रहा था, मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता था। अमेरिका में आज रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक इतने तकसीम हैं कि मुल्क के अहम फैसले रुक जाते हैं। कैपिटल हिल पर हमला, क्या यह कोई इत्तेफाक है? यह तारीखी इरादा। सरहदों पर कंट्रोल का खात्मा, ये चौथी गलती थी। रोम की सरहदें इतनी बड़ी हो गई थीं कि उन्हें महफूज रखना नामुमकिन हो गया। बाहर से आने वाले कबाइल को रोका ना जा सका। आज अमेरिका के मेक्सिको बॉर्डर पर लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन हर साल दाखिल हो रहे हैं। ये सिर्फ एक सियासी मसला नहीं, ये सल्तनत के कंट्रोल का सवाल है। पांचवी गलती इखलाकी और समाजी ज़वाल की है। रोम के ज़वाल से पहले अवाम तफरीह में डूब गई। कोलोसियम में खून के खेल, शराब बेरारवी। आज अमेरिका में ड्रग एडिक्शन, टूटते ख़ानदान, नौजवान में डिप्रेशन की वबा। जब किसी कौम की रूह मर जाती है तो जिस्म कितनी देर चलता है। छठी गलती थी करेंसी की कमज़ोरी। रोमन हुकूमत ने सोने के सिक्कों में मिलावट शुरू कर दी और महंगाई ने मुल्क को तोड़ दिया। अमेरिका ने 1979 में सोने का मयार छोड़ा और आज डॉलर की कदर गिरती जा रही है। कर्जा $34 ट्रिलियन से तजावुज़ कर चुका है, जो कभी वापस नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हमें मुनसिफाना रहना होगा। अमेरिका के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोम के पास नहीं थी। जमहूरियत, आज़ाद मीडिया, टेक्नोलॉजी और सेल्फ करेक्शन की सलाहियत। अमेरिका ने पहले भी बड़े बुरहान देखे हैं, सिविल वॉर, ग्रेट डिप्रेशन और 9/11, और हर बार उठा है। सवाल यह है, क्या इस बार भी उठेगा? तारीख हमें सबक देती है, लेकिन सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। रोम ने नहीं सुना और वो गिर गया। अमेरिका का मुस्तकबिल उसके अवाम, उसके लीडरों और उसके फैसलों पर मुनहसर है। एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, अफगानिस्तान, इराक और दूसरे मुल्कों की तरह ईरान सॉफ्ट टारगेट नहीं है। ईरान एक बहुत टफ टारगेट है। यहाँ अमेरिका को अपने कुछ मकासद हासिल करने के लिए कुछ गंवाना भी पड़ेगा, और वो कुछ गंवा भी रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो ईरान को टारगेट करते करते कहीं अपनी सुपर पावर की ताकत को ना गंवा दे। आप क्या सोचते हैं, क्या अमेरिका बच जाएगा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और गहरी तारीखी वीडियोस आती रहेंगी। अगली आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे रोमन एम्पायर के कुछ हुक्मरान और अमेरिका के कुछ सदूर, उन्होंने कौन कौन सी कॉमन गलतियां की जो तारीख में कॉमन पाई जाती हैं।